हर हर महादेव। केदारनाथ ट्रैकिंग बैग प्रोडक्ट लिस्ट। मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करना चाहते हैं और उनको अपना एक बैग तैयार करना है ताकि उनको ट्रैकिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, चार धाम की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और केदारनाथ धाम के कपाट भी ओपन हो गए हैं। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैदल अपनी यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि हेली टिकट तो काफ़ी लोगों को नहीं मिला है, लेकिन अब उनको दिक्कत आ रही है कि भाई हम पैदल यात्रा किस तरह करें। देखिए, पैदल यात्रा आप बहुत आराम से कर सकते हैं। पैदल यात्रा से जुड़े टिप्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुका हूँ, आप मेरे उन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ प्रोडक्ट लिस्ट उस बैग की जो बैग यात्रा के दौरान आप सभी लोगों के पास होगा। हालांकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके ट्रॉली बैग भी होंगे और बड़े बड़े बैग होंगे, तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आप जो बैग अपने साथ रखें उसमें आपका कम से कम सामान होना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब आप अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं तो मान लिया अगर आपके बैग का वेट 1 किलो, तो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ते चढ़ते उसका वेट पत्थर जैसा हो जाएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जो आपके बड़े बड़े बैग हैं उन्हें आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड में लोकल रूम में रख सकते हैं। सब जगह लोकल रूम अवेलेबल है, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ वो केवल उस बैग के लिए जो केवल आप ट्रैकिंग करेंगे, यानी ट्रैकिंग के समय आपका बैग बहुत हल्का होना चाहिए और आपकी ज़रूरी चीज़ें उस बैग के अंदर होनी चाहिए। वही ज़रूरी चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर हमें बैग के अंदर क्या क्या सामान रखना जरूरी है और किन किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक लाइट वेट बैग लेना है। ये नहीं कि आपने पूरा हैवी बैग ले लिया और आप उसी के अंदर सामान रखें। आप कम से कम वेट का बैग लीजिए ताकि आपका सारा सामान उसी बैग में आ जाए और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कुछ लाइट बैग के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहाँ क्लिक करके उन्हें ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं। और इसी लाइट बैग के अंदर अब आपको जो जो सामान रखने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो आपका होगा वाटरप्रूफ जैकेट। वाटरप्रूफ जैकेट कुछ देखिए इस तरह की होती है। डीकैथलॉन की जैकेट है जो कि आपको बारिश से भी बचाएगी, स्नोफॉल से भी बचाएगी और ठंड से भी बचाने वाली है। क्योंकि केदारनाथ धाम का जो मौसम है अचानक ही बदल जाता है, कभी वहाँ बारिश हो जाती है, कभी स्नोफॉल हो जाती है और ठंड तो वहाँ हमेशा रहती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपके पास एक वाटरप्रूफ जैकेट हो और इस जैकेट को यात्रा जब आप स्टार्ट करें अपने इस बैग में रख लीजिए। सबसे ज़्यादा वेट इस बैग के अंदर आपके इस जैकेट का होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे आप चलेंगे उस समय देखिए आपको जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे फिर आपको जैकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ही जैकेट पहन के रखते हैं, तो अगर आपने जैकेट पहन रखी है तो फिर तो इसके अंदर आपका वेट नहीं होने वाला है। जो बेस्ट जैकेट है जिसका यूज़ मैं खुद करता हूँ उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ क्लिक करके मेरे द्वारा दिखाए जा रहे सभी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बहुत आराम से बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो आपका हो गया वाटरप्रूफ जैकेट, जो कि आपको अपने साथ ज़रूरी रखनी है जब आप अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। और जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट है जो कि हमारे इस बैग के अंदर रहेगा वो रहेगा हमारा कैप। कैप होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऊपर आपको ठंड मिलेगी, तो ये कैप आपकी बहुत ज़्यादा सुरक्षा करने वाली है। ये भी देखिए बहुत हल्की होती है, तो इसे बैग में रखने पे आपका बैग भारी नहीं होने वाला। इसके अलावा तीसरे नंबर पे है आपके ग्लव्स। ग्लव्स भी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्लव्स मिस कर जाएंगे तो फिर आपके वहाँ हाथ ठंडे होने वाले हैं और फिर आपको ठंड भी ज़्यादा लगने वाली है। तो ये ग्लव्स भी आप अपने इस बैग में ज़रूर रखिए। इसके बाद एक जोड़ी कपड़े आपको रखने हैं जो कि आपके मंदिर के लिए होंगे। अब जब आप अपनी यात्रा पर जा रहे हैं, पैदल आप जाएंगे, खाते पीते जाएंगे और उस टाइम अगर आप उन्हीं कपड़ों में मंदिर जाएंगे तो फिर ठीक नहीं है। तो इसलिए एक जोड़ी कपड़े आप अपने साथ ज़रूर रखिए ताकि जब आप मंदिर जाएं तो साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाएं। इसके बाद बात आती है रिचार्जेबल LED टॉर्च की। ये टॉर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बोलेंगे भैया टॉर्च का तो ज़माना बीत गया है, मोबाइल है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मोबाइल का देखिए अपना काम है, लेकिन अगर आपके पास टॉर्च है तो जब आप अपनी यात्रा स्टार्ट करते तो जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी यात्रा
मॉर्निंग में 3 या 4 बजे स्टार्ट कर देता हूँ और उस टाइम मुझे अधिकतर अंधेरा ही मिलता है। तो ऐसे में ये टॉर्च मेरे पास होती है, तो मैं इसके सहारे अपनी यात्रा को बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा कर लेता हूँ और मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं होती। तो टॉर्च आपको इस बैग के अंदर ज़रूर रखनी, ताकि अगर आपको कहीं अंधेरा मिला तो ये टॉर्च आपके बहुत काम आ सकती है। हालांकि केदारनाथ धाम में जब आप जाते हैं तो रास्ते में आपको जगह जगह लाइट मिलती है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ लाइट नहीं होती या ख़राब हो चुकी होती है, तो ऐसे में टॉर्च आपके बहुत ही काम की साबित हो सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रोडक्ट है, लाइट वेट स्लीपर है, यानी चप्पल आपको ज़रूर रखनी है। अब आप कहेंगे भाई चप्पल की वहाँ क्या ज़रूरत है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जब आप केदारनाथ धाम जाएंगे और लाइन में लगेंगे तो आपको अपने शूज़ बाहर निकालने होंगे, और अगर आपके शूज़ गायब हो गए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वीआईपी पूजा बुक करते, तो उनको तो देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लाइन में लगते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं जब भी केदारनाथ धाम जाता हूँ तो ट्रैकिंग शूज़ तो देखिए मैं पहनता ही हूँ, लेकिन एक चप्पल भी मैं अपने साथ रखता हूँ, और जहाँ मैं रुकता हूँ वहाँ मैं अपने शूज़ उतार देता हूँ और फिर चप्पल पहन के मैं मंदिर के आगे लाइन में खड़ा हो जाता हूँ, और फिर जब मेरा नंबर आता है उससे पहले मैं चप्पल उतार देता हूँ और फिर मंदिर में अंदर जाके दर्शन करने के बाद वापस मैं चप्पल पहन लेता हूँ। लेकिन कभी कभी वहाँ जो बाहर लोग अपने जूते उतारते हैं वो गायब हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप एक जोड़ी चप्पल जरूर रखिए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप बहुत आराम से अपनी यात्रा कर सकें। इसके बाद जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है ड्राई फूड, जिसमें आपके काजू बादाम पिस्ता वगैरह सब चीज़ें आती हैं। जब आप अपनी ट्रैकिंग करेंगे तो आपको भूख भी लगेगी। हालांकि जगह जगह ढाबे बने हुए हैं जहां आप मैगी वगैरह खा के या फिर जो भी आपका मन हो खा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आपको छोटे मोटे इन ड्राई फ्रूट की जरूरत पड़ेगी, तो आप इनको अपने बैग में ज़रूर रखिए, ताकि आपकी यात्रा बेहतरीन तरीके से हो सके। खाते पीते जाइए, खाली पेट ना जाइए। इसके अलावा आपको चॉकलेट भी अपने साथ रखनी है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जब आप अपनी यात्रा पर जाएं तो चॉकलेट खा के आप जा सकते हैं। इसके अलावा दवाइयाँ रखना ना भूलिए, बुखार की दवाइयाँ हो गई, उल्टी की दवाइयाँ हो गई, और भी दवाइयाँ जैसे कि दर्द को रोकने की दवाइयाँ या स्प्रे भी आप अपने साथ रख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके इस बैग के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा एक पावर बैंक भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यात्रा लंबी है और हो सकता है जहां आप रुके हो आपने अपना मोबाइल चार्ज ना किया हो, तो ऐसे में पावर बैंक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पावर बैंक भी आपको लाइट वेट रखना है, ताकि आपके जो ये बैग है इसका वेट ना बढ़े। इसके अलावा आप इस रेन कोट को भी अपने साथ ज़रूर रखिए। हालांकि जब आप हरिद्वार से अपनी यात्रा करेंगे और बस में बैठेंगे, तो जैसे ही आप बस में बैठेंगे तो बाहर आपको ये रेनकोट बेचने वाले मिल जाएंगे, जो कि 50-50 रुपये में रेनकोट देते हैं, लेकिन जब भीड़ ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। हालांकि आपके पास एक वाटरप्रूफ जैकेट होगी, लेकिन इसका अपना ही यूज है, तो इसे भी आप ज़रूर अपने साथ रखिए। ये आपकी बैग की रक्षा भी करेगा और साथ ही साथ आपकी भी रक्षा करेगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट मैंने आपको बताएं। इसके अलावा अगर आपको देखिए और प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, जैसे कि आपको शूज़ कौन से पहनने, तो वो सब चीज़ें देखिए मैं अपने इस चैनल पे दे चुका हूँ। आपको केवल यहाँ केदारनाथ प्रोडक्ट लिस्ट सर्च करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने केदारनाथ प्रोडक्ट लिखा और केदारनाथ प्रोडक्ट लिखते ही आपके सामने मेरे वीडियो आ जाएंगे, जो कि मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए बना रखा है जो कि अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा पैदल करते हैं। आप चाहें तो मेरे इन वीडियो को देख सकते हैं, और ये पूरी सामान की लिस्ट देखिए मैंने यहाँ दे रखी है, जो कि आपको अपने साथ कैरी करके रखनी है। और इसमें मैंने वो शूज भी दिखा रखे हैं जो कि आपकी ट्रैकिंग के दौरान यूज होने वाले हैं। तो मेरे इन वीडियो को देख के आप बहुत आराम से अपनी पैदल यात्रा कर सकते हैं। पैदल यात्रा से जुड़े टिप्स मैं अपने चैनल पे दे चुका हूँ। आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख के बेहतरीन तरीके से अपनी पैदल यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको केदारनाथ धाम की यात्रा से जुड़े किसी और तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।